9 अगस्त 1925 को अंग्रेजों के खजाने और हथियारों से भरे हुई एक ट्रेन उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्टेशन से गुजर ही रही थी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुछ क्रांतिकारियों, जिनमें प्रमुख स्वर्गीय राम प्रसाद बिस्मिल थे, उन लोगों ने उस ट्रेन को लूट लिया। नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो पॉलिटिक्स। 9 अगस्त की रात्रि में जो हुआ उसके बाद पूरे अंग्रेजी महकमे में हड़कंप मच गया। सभी अखबार भरे पड़े थे कि अंग्रेजों के खजानों और हथियारों से भरी हुई ट्रेन को यहाँ के क्रांतिकारियों ने लूट लिया। इसी लूट के जुर्म में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह को आज ही के दिन अर्थात 19 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दे दी गई थी। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, वह कांड जो वास्तव में तड़ाकार होना चाहिए, आधा अड़ा वाला कांड होना चाहिए, जिसका मतलब खंड होता है, भाग होता है, उसे कालांतर में यहाँ के वामपंथी इतिहासकारों ने बिंदु वाला जो नकार न है उसमें बदल दिया और यह कांड होने लगा। और यह कांड जो शब्द है हमेशा नकारात्मक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही तो हमारे इतिहासकारों की सबसे बड़ी करनी का नतीजा है। धन्य है योगी बाबा, जिन्होंने अभी 2021 में ही इस काकोरी कांड के नाम को बदलकर काकोरी एक्शन के नाम से इस घटना को दर्शाना शुरू किया। अन्यथा आज तक तो इसे काकोरी कांड के नाम से ही जाना जाता रहा है। जब भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जब इधर से हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों को रिटेलिएट किया है, उनको उसी की भाषा में जवाब दिया है, हमारे इतिहासकारों ने उसको हमेशा कांड शब्द कह करके यहाँ के जो लोग हैं उनको हमेशा गिल्ट फील कराने के लिए ऐसा शब्द का इस्तेमाल करते आए हैं। हमेशा एक अपराध बोध कराने के लिए निगेटिव सेंस इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप हमेशा अपराध बोध में रहे। ठीक याद करिए, चौरा चौरी घटना को भी चौरा चौरी कांड कहा जाता था, जिसे भी योगी सरकार ने उसको चौरा चौरी एक्शन डे के नाम से उसको घोषित कर दिया। इस घटना के प्रमुख तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा मिली थी 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को। हम उन तीनों क्रांतिकारियों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके ही वजह से बाद में अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने का निर्णय लिया। अब चलते हैं पंजाब में चल रही कुछ घटनाओं पर। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 2 मॉब लिंचिंग की घटनाएं आई हैं। एक मॉब लिंचिंग का तो सीसीटीवी कैमरा भी आ गया। पंजाब के अमृतसर में वहां के स्वर्ण मंदिर में एक युवक गुरु ग्रंथ साहिब वहां पे चढ़ के वहां से तलवार हटा करके कुछ करने ही वाला था, ताकि तब वहां के कुछ लोगों ने उनको पकड़ के इतना पीटा कि वो वहीं पे मर गया। अब वो युवक क्यों ऐसा किया था, युवक का नाम क्या था, कुछ अभी तक पता नहीं चला है, या जानबूझकर छुपाया जा रहा है ताकि हिंदू और सिख आपस में ही न लड़ पाए। इसके तुरंत कुछ ही घंटों बाद इसी अमृतसर से 70 किलोमीटर दूर निजामपुर में भी इसी तरह की एक घटना हुई, जहां पर बेअदबी के जुर्म में एक युवक को वहां भी पीट कर हत्या कर दी गई। यह ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 महीना 1.5 महीना पहले दिल्ली में भी निहंग सिखों ने एक दलित सिख को बेअदबी के नाम पर उसके हाथ पांव काट कर उसकी हत्या कर दी थी। और अब ये 2 घटनाएं मात्र 24 घंटे के अंदर में, यह किसी आने वाली खतरनाक भविष्य की ओर इशारा कर रही है कि कहीं पंजाब उसी 70-80 के दशक में तो नहीं जा रहा है। जैसे भिंडरा वाले का उदय हुआ था, क्या उसी तरीके से किसी और ऐसे संगठन का उदय होता हुआ दिख रहा है पंजाब में, जो इस तरह से घृणा को बढ़ावा दे रहा हो। पंजाब की ही एक और घटना पर ध्यान आपको दिलाना चाहूंगा कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं चिन्नी साहब, उन्होंने पंजाब के सभी यूनिवर्सिटीज में बाइबिल को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने बाइबिल को पढ़ाने के लिए एक बाकायदे बोर्ड का गठन किया है। तो क्या यह सिख लोगों के लिए बेअदबी का विषय नहीं है? क्या सिख लोगों का खून ऐसे पे नहीं खौलता जब वहां क्रिश्चियन खुलेआम कन्वर्जन करा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और सिख हिंदुओं को ही नसीहत देते चल रहे हैं और बेअदबी के नाम पर अब तक कई लोगों का लिंचिंग कर चुके हैं। इस मामले में अगर मान लिया कोई बेअदबी करता भी है, करता हुआ पकड़ा जाता है, तो कानून क्या कहता है? उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दीजिए, फिर कानून के हिसाब से जो भी सजा होगा उस सजा के अनुसार उसको सजा मिलेगी। मगर नहीं, यहाँ पर लोग लिंचिंग कर देते हैं, खींच के मार देते हैं। अगर एक चोर भी
हिंदू के द्वारा मारा जाता है तो ऐसा इसको कहा जाता है कि चूंकि वो मुसलमान था इसलिए उसको लिंचिंग कर दिया गया। लेकिन अभी तक किसी भी मीडिया वाले ने इस घटना पर लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। सब बचते रहे हैं कि युवक को पीट दिया गया, मार दिया गया। वहां के एसपी का तो कहना है कि आपसी बहस में युवक की मृत्यु हो गई। वहां के एसपी का ये स्टेटमेंट है अमृतसर के कि आपसी बहस में मृत्यु हो गई। अब बताइए, बहस में भी भला मृत्यु होता है? अगर किसी का हुआ है तो हमको बताइए। यह तो बिरला ही एग्जाम्पल है। अगर वाकई पंजाब में रहने वाले सिख भाइयों को यह लगता है कि बेअदबी कुछ हो रही है तो वहां पे कन्वर्जन सबसे बड़ा बेअदबी है। वहां पे जो क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहा है, जो वहां के चिन्नी कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बेअदबी है। आप उनसे निपटिए, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। ऐसे लोग जो क्रिश्चियन हैं और जो इस्लामिस्ट हैं, जो आप जिसमें आप जाके शाहीन बाग में लंगर लगाते हैं, वो सबसे बड़ा बेअदबी कर रहे हैं आपकी। आप इस बारे में विचार करिए। और मैं कह रहा हूं कि जो भी अच्छे लोग हैं इस कम्युनिटी के, वो सामने आकर ऐसे लोगों का विरोध क्यों नहीं करते? अगर लड़का वहां गलती किया है, किसी ने भी गलती किया है, ठीक है, उसको सजा मिलनी चाहिए। आप उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करते, जो कानून के अनुसार नियम है उसके अनुसार उसको सजा मिलती, यही नियम कहता है। लेकिन आपने उसको पकड़ा और वहीं का वहीं जस्टिस कर दिया, न उससे पूछा कि क्या मामला हुआ है। और निजामपुर वाला में तो कोई वीडियो भी नहीं आया है, खाली एक पकड़े हुए युवक को पीटा जा रहा है, यह वीडियो आया है जो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो इस बारे में सभी सिख भाइयों आप लोग विचार करिए, ये क्या चल रहा है? क्या आपको अपने ही हिंदू कम्युनिटी से काटने का यह प्रयास नहीं है? क्या आपस में लड़वाने का यह प्रयास नहीं है कि कुछ लोग वहां पे पकड़ते हैं और एक व्यक्ति को मार देते हैं, और ऐसा करके अगर कोई दूसरा कम्युनिटी फिर उग्र हो जाए तो फिर मामला तो आपस में ही भड़क जाएगा। इसके बारे में आप लोग अवश्य विचार करिएगा। अब चलते हैं भारत के सबसे दक्षिणतम राज्य केरल में, जहां पे बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष रंजीत श्रीनिवास का उसके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। ऐसा तो केरल में रोज होता है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन किसी न किसी बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता की मौत हो जाती है। ये रंजीत श्रीनिवासन पिछले विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट थे। अब देखना यह है कि बीजेपी ऐसे मौके को किस रूप में भजाती है। क्या बीजेपी फिर से यह कहती है कि हाय मेरे कार्यकर्ताओं को मार दिया, जैसा कि बंगाल में किया गया। बंगाल में कार्यकर्ता मरते रहे और यहाँ के प्रधानमंत्री मौन चुप्पी साधे रहे, और न ही केवल मौन चुप्पी साधे रहे, उसके तुरंत बाद इन्होंने ममता बनर्जी को जीत की बधाई भी दी, जो कि देना भी चाहिए कि जीतने वाले नेता को उसकी बधाई देनी चाहिए। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं और वहां पे मारे जा रहे हिंदुओं की रक्षा के लिए भी आपका फर्ज बनता था, जो आपने फर्ज निभाया नहीं। आप ममता जी का शपथ ग्रहण रुकवा सकते थे, बहुत सारे काम थे जो आप कर सकते थे उस घटनाओं को रोकने के लिए, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। और मुझे पूरा आशा है, आशा ही नहीं भरोसा भी है कि यह सरकार केरल वाले मामले में भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी अपने मर रहे कार्यकर्ताओं का केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। सेंटिमेंट इकट्ठा करके, हिंदू सेंटिमेंट इकट्ठा करके केवल वोट लेना चाहती है। अब अगला जब इलेक्शन होगा केरल में तो यही बीजेपी के बड़े बड़े नेता वहां जाएंगे और आंकड़े देंगे कि हमारे 2 साल के अंदर में इतने बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मारा गया, आप हमको वोट दीजिए। बस यही रह गया है बीजेपी का, केवल चुनाव जीतने का मशीन, और अपने मर रहे कार्यकर्ताओं के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। जबकि प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति और बहुत बड़े बड़े राज्यों में इनकी सरकारें हैं, लेकिन फिर भी अपने मर रहे कार्यकर्ताओं के लिए एक शब्द भी बोलने की क्षमता इनमें नहीं दिखती। अगली खबर भी दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश से ही है। वहां के शैल देवी मंदिर में दुकान लगाने के लिए अब मुसलमान भी एलिजिबल हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है कि शैल देवी मंदिर में मुसलमान भी अपना दुकान लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत समय है, ऐसे हिंदुओं के जितने भी मुद्दे हैं उस पर बहुत समय है निर्णय देने के लिए, लेकिन जो 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है उस पर निर्णय देने के लिए कोर्ट के पास समय नहीं है। अपने रिफॉर्म की चिंता उनको नहीं है, उनको ये चिंता है कि किस मंदिर में कौन दुकान लगाएगा। आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऐसा कानून बनाया था कि हिंदू जो देवी देवता के जो मंदिर है वहां पे दुकान केवल हिंदू ही लगा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को आज पलट दिया और पलटते हुए कहा कि नहीं, दुकानदार मुसलमान भी हो सकता है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्णय देगी जिसमें यह कहा गया हो कि आप मजार पर और मस्जिदों के पास भी चादर बेच सके?
मुझको लगता है कि नहीं देगी, क्योंकि इसी का नाम तो सेकुलरिज्म है। हिंदुओं को जितना दबाना है दबाओ, इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं। और ऐसे सेकुलरिज्म संस्था सुप्रीम कोर्ट ही हो सकती है, जो हर औने पौने मुद्दे को आकर के निर्णय देती है, पलट देती है, जो कि अपने सेंटिमेंट है हिंदुओं के, उन सेंटिमेंट को हर्ट करते हुए कभी कुछ बयान, कभी कुछ बयान, कभी सबरीमाला, कभी शैल देवी मंदिर, कभी दही हांडी, यही सब इनके पास मुद्दे हैं। इनके अपने मुद्दे, उस पर बात नहीं होगी। इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, जुडिशियरी रिफॉर्म्स के बारे में कोई चिंता नहीं है, क्या क्या निर्णय देते हैं, लेकिन उस बारे में कोर्ट के पास कोई समय नहीं है। इसी सारे के लिए समय है। धन्य हो आंध्र प्रदेश वाले, अब आप लोग वहां के जूठे प्रसाद को अपने देवी देवताओं को चढ़ाइए और खुद भी उस प्रसाद को खाइए, क्योंकि इनका तो कल्चर जानते हैं। अब तो खुलेआम वीडियो भी आना शुरू हो गया कि किस तरीके से पूरे पकवान बनाते हैं, शादियों में जो खाना बनाते हैं उसमें थूक कर, जूठे कर करके सबको परोसते हैं, ताकि जो सामने वाला है उसका भी धर्म भ्रष्ट हो जाए, क्योंकि ये लोग खुद हीन भावना से ग्रसित होते हैं। ऐसे में आपका क्या विचार है? आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। और एक बार फिर से काकोरी घटना में जितने भी हमारे क्रांतिकारियों को फांसी दिया गया था, उनको हम हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद।